किसान की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, जैसा कि हम पहले के अपने वीडियोज़ में ऐसी खेती को लेके आते हैं जिससे कि कम ज़मीन में ही हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें, तो आज ऐसी एक फसल हम लेके आए हैं। तो बात करते हैं परवल की खेती के संबंध में। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे 1 एकड़ क्षेत्रफल से हम 3 एकड़ क्षेत्रफल के बराबर की उपज ले सकते हैं, और इस तरह से हम अपने खेत का प्रबंधन करेंगे और खेती करेंगे कि मार्केट में हमारा परवल सबसे पहले आ जाए, तो हमें मार्केट में रेट अच्छा मिलेगा। तो इन सबों के बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन बटन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। किसान भाइयों, परवल की खेती भारत में हर क्षेत्र में की जाती है। इसकी रोपाई का समय अक्टूबर से लेकर के नवंबर, कभी दिसंबर तक भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक होता है। इस समय जो किसान परवल की खेती पहले से किए हैं, फलन बंद हो जाती है, सर्दी पड़ने लगती है, तो उस समय आप आसानी से इसकी पौध प्राप्त कर सकते हैं। इसके खेत के संबंध में बात करेंगे तो इसका चयन, हमें भूमि का चयन करते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए कि ज़मीन थोड़ा ऊंची हो, ताकि बरसात में वहाँ पानी इकट्ठा ना हो। बरसात हो तो पानी आसानी से निकल जाए, अन्यथा जो है बरसात के सीजन में फसल को नुकसान पानी पहुँचाएगा। इसके लिए जो हम खेत का चयन करें, बलुई दोमट भूमि ज़्यादा उपयुक्त होती है, लेकिन हर प्रकार की भूमि में ये पैदा किया जा सकता है। खेत के तैयारी के संबंध में बात करेंगे तो हम कल्टीवेटर से 2-3 गहरी जुताई कर लेंगे। उसके बाद हम पाटा लगा देंगे। पाटा लगाने के बाद 1.5 मीटर दूरी पर हमारी कतार से कतार की दूरी होगी, और पौध से पौध की दूरी हम 1 मीटर रखते हैं। तो उस जगह पर हम लगभग 1 फीट गहरा, 1 फीट चौड़ा, मतलब 1 घन फीट का हम गड्ढा बनाएंगे। उसमें आधा गड्ढा जो है सड़ी हुई गोबर खाद से भर देंगे इस तरह से, और जो निकली हुई मिट्टी है वो उसके ऊपर रख देंगे, तो पूरा गड्ढा ढक जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये परवल का डंठल लेते हैं, जैसे ये लिया हमने, तो इसकी जो पत्तियां हम निकाल देंगे। पत्ती निकालने के बाद इसको इस तरह से लगभग 10 इंच का फोल्ड बना करके हम ये जो डंठल लेंगे, लगभग 1.5 मीटर का लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। बनाने के बाद हम जो गड्ढे के ऊपर मिट्टी रखे हैं उसमें इस तरह से रख देंगे, बीच में मिट्टी से ढक देंगे। इधर थोड़ा सा इतना अंश खुला रहेगा, इतना, और उसके बाद मिट्टी से पूरा ढक देंगे। थोड़ा अंश खुला रहेगा, केवल थोड़ा अंश। उसके बाद हम इसके ऊपर से पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम ऊपर से थोड़ा सा खरपतवार जैसे पुआल है उससे इसको ढक देंगे पूरा। ढकने के बाद हम 2-3 दिन इसमें थोड़ा पानी हम डाल देंगे। तो उसके बाद इसमें से कल्ले, लगभग 15 दिन बाद इसमें से छोटे कल्ले निकलना शुरू हो जाएंगे। जब कल्ले निकल जाएं, थोड़ा बड़े हो जाएं, तो लगभग जनवरी के महीने में हम इसकी अच्छी तरह गुड़ाई कर देंगे। चारों तरफ से खरपतवार इसके पूरे खेत की निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसकी जो है इसमें DAP, यूरिया और म्यूरेट ऑफ पोटाश और कीटनाशक फ्यूराडान मिला करके तैयार कर लेंगे। उसकी जो हम मात्रा रखेंगे, 1 एकड़ के लिए 50 किलोग्राम DAP और लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया और 20 से 25 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश और 5 किलोग्राम फ्यूराडान मिला करके आपस में मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर बनाने के बाद ये जो हमारा थाला बना है वो परवल का, उसके चारों तरफ मिट्टी में मिला करके हम इसे पलट देंगे। फिर जब इसमें से पौध निकलना शुरू हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, लाइन से लाइन लगभग 10-10 फीट दूरी पर 5 से 6 फीट लंबे बांस के टुकड़े गाड़ते चले जाएंगे। उसके बाद हम गाड़ करके हर पौधे के पास हम सुतली की रस्सी जो है 3 तार दौड़ा देंगे बांसों में इस तरह से, और उसके बाद सुतली की रस्सी लटका करके उस पौध को ऊपर चढ़ा देंगे। तो इस तरह जब चढ़ना शुरू हो जाएगा तो पहली साल लगभग फरवरी से मार्च में
इसमें फल आना शुरुआत कर देगा। और एक बार लगाने पे ये लगभग 3 साल तो आराम से आप इसकी जो है कल्टीवेशन कर सकते हैं एक ही बार लगाने पर। और ध्यान देना है कि ये नीचे ज़मीन पर ना फैलने पाए, पूरा का पूरा ऊपर आप इसको चढ़ा दें। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इसको सरफेस पर फैलने देंगे तो ये ज़्यादा स्थान घेरेगा, लेकिन अगर हम ऊपर चढ़ाएंगे तो हमारा जो कारपेट एरिया है वो 3 गुना बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये हम 1 एकड़ की पैदावार जो है, 1 एकड़ से पैदावार लगभग 3 एकड़ के बराबर ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमें बीच बीच में इसमें से खरपतवार की निकाई गुड़ाई करते रहना है। हमें लगे कि इसमें कीट का प्रकोप हो रहा है तो कीटनाशक का उपयोग करते रहें। हम बात करेंगे उन्नत किस्मों के बारे में। तो इसके लिए नरेंद्र परवल 260, नरेंद्र परवल 307, फैजाबाद परवल 1, 2, 3, 4 आदि अच्छी वैरायटी हैं। जो भी आपके नज़दीक में उपलब्ध हो, आप किसी भी वैरायटी का चयन करें और इस विधि से परवल की रोपाई करें। तो इससे जो है कम सरफेस में आप अधिक सरफेस के बराबर पैदावार ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि कैसे हम मार्केट में सबसे पहले अपनी फसल लेके आएँ। तो किसान भाइयों, प्राय देखा गया है कि किसान अपना जब फल आना बंद हो जाता है, लगभग दिसंबर तक फल आता है, मार्च से दिसंबर तक, तो जब फल आना बंद हो जाता है तो सभी किसान अपने परवल का डंठल काट करके हटा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप जो ऊपर चढ़ा हुआ है परवल, उसको वैसे ही छोड़ देना है और जनवरी में उसकी सिंचाई करके, गुड़ाई करके चारों तरफ, जैसे हमने मिक्सचर का खाद बताया था, उसी तरह से फिर से खाद डाल देना है। और उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो 15 दिन 20 दिन बाद पुनः सिंचाई कर देना है। तो इससे जब तक सबका जो कटाई हो गई उसका जब तक डंठल निकलेगा, तब तक आपका डंठल जो बड़ी मोटी मोटी जो पौधे हैं उसमें से, उसकी गांठों से वो कल्ले निकल आएंगे और उसमें फल आना शुरू हो जाएगा। तो इससे आपका मार्केट में सबसे पहले परवल आप ला सकते हैं। और शुरुआत में चूँकि इसकी कीमत बहुत अधिक रहती है तो आप अच्छा खासा इससे मुनाफा अधिक कमा सकते हैं। तो जिस किसान के पीछे जो ये परवल लगा हुआ है, जिस किसान के खेत में मैं आया हूँ, इन्होंने फैजाबाद परवल 3 का रोपण किया है और इसके फल बहुत अच्छे आए हैं। तो ये पहली साल ये लगाए हैं, लगभग आधा एकड़ है। तो ये बता रहे थे औसतन एक पौध से 15 से 20 किलोग्राम ये अभी तक तुड़ाई कर चुके हैं। अगली साल इसकी पैदावार और बढ़ जाएगी क्योंकि इससे कल्ले अधिक निकल आएंगे और वो पौधे जो है अधिक फैलेंगे, तो इससे पैदावार इसकी बढ़ जाएगी। तो किसान भाइयों, इस मेथड का उपयोग करके आप मार्केट में पहले ला सकते हैं। तो आशा है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और करें और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।